तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बड़े अरसे बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि क्वारंटाइन ये सिर्फ मौज मस्ती और सोने के लिए नहीं था। There are pretty other stuffs you gotta check out in your meantime. और एनिमे ये तुम्हारी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसे तुम कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली मेरी केस में ये एनिमे वाला पार्ट कहीं ना कहीं मिस आउट होता नजर आया है इस पूरे एक साल की ड्यूरेशन में। आई नो तुम में से काफी लोग इन वेकेशन में वन पीस जैसे शोज भी चुटकी भर में खत्म कर चुके हैं। बिग हैंड्स फॉर यू अल्ट्रा लेजेंड्स। और एक तरफ मैं हूँ जो बड़ी मुश्किल से कुछ काफी पॉपुलर ऑनगोइंग एनिमे शोज को कैच अप कर पाया है। और ऐसा ही एक शो मैंने इन दिनों देखा है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ री जीरो के बारे में। री जीरो कारा हाजिमेरू इसेकाई सेकात्सु या री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। ये एक लाइट नॉवेल सीरीज है रिटन बाय तेप्पेई नागात्सुकी इन 2012। उसका मांगा एडाप्टेशन हुआ था 2014 में और फाइनली 2016 में इसका एनिमे एडाप्टेशन हुआ जिसको स्टूडियो फॉक्स के द्वारा बनाया गया। री जीरो ये एक एडवेंचर और इसेकाई एनिमे है। देख साला, इसेकाई सुनते ही कैसे कान खड़े हो गए। इसेकाई एक ऐसा जॉनर है जो पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तुम मानो या ना मानो 80 to 90% इसेकाई एनिमे आर ट्रैश। जिन क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी डेड हो चुकी है वही इस जॉनर पे अपना बजट लगाएगा। बट इवेंचुअली सम ऑफ द शोज अ वेरी फ्यू वंस स्टैंड्स आउट और मुझे लगता है कि वो कुछ शोज आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। सो बैक टू री जीरो। नात्सुकी सुबारू उम्र 17 साल, एक हिकिकोमोरी एके शर्टिन एके नीट है जिसकी जिंदगी उसके 4 दीवारों के बीच में ही सीमित है। द एग्जैक्ट प्लॉट ऑफ एवरी फ्रीकिंग इसेकाई शो यू एवर सीन। सुबारू ये जब एक स्टोर से वापस आ रहा होता है तभी वो अचानक एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन हो जाता है और देखते ही देखते सुबारू के चारों ओर उस फैंटेसी वर्ल्ड की सड़कें होती है। वो उस वर्ल्ड में समन क्यों हुआ, कौन उसे वहां लाया, ये हमें पूरी सीरीज के एंड में भी पता नहीं चलता। पता चलता भी कैसे यार, इसेकाई एनिमे जो है यहाँ कभी ट्रक आके एमसी को उड़ा देता है तो कभी वो खुद ही मर जाता है। ओके, तो उसके बाद सुबारू जब उस वर्ल्ड में आ जाता है तब उसको पता रहता है कि वो उस फैंटेसी वर्ल्ड में लाया गया है एंड अब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो किसी तरह का मैजिक या सुपर पावर के साथ वहां आया है। वाह एपिक। तो ये सब एक टिपिकल फैंटेसी एनिमे में होता ही है। तुम्हें हर चीज को देखने और एंजॉय करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है। इसेकाई जॉनर के ट्रोप्स और वेरियस क्लिशे पार्ट से अपनी नजरें हटा के और अपना दिमाग अगर तुम साइड में रख दो तो शायद वो एनिमे तुम्हारे लिए एक अच्छा मटेरियल हो सकता है। तो हम आगे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सुबारू को वहाँ पे एक लड़की मिलती है एमिलिया नाम की जो उसकी मदद करती है। अब आप बोलेंगे ओहो फैंटेसी वर्ल्ड, माँ बाप से, पढ़ाई से, बोरिंग जिंदगी से छुटकारा और अब लड़की, क्या लाइफ है, वाह। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि दे शोस प्रीटी मच द सेम थिंग्स। सुबारू का ओनली सपोर्ट एमिलिया होती है क्योंकि ना ही वो वहाँ की भाषा जानता है और ना ही उसके पास कोई करेंसी होती है। एमिलिया उस किंगडम की होने वाली रूलर होती है जिसकी लाइफ में काफी सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं जिनमें इन्वॉल्व होकर सुबारू अपनी मौत को दावत देता है। लेकिन जब वो मरता है तब वो वापस जिंदा होता है। जिंदा होने से मेरा मतलब उसका पुनर्जन्म या ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपने पास्ट के उस पॉइंट पे, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे आ जाता है जहाँ उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। और उसके साथ ये एक बार नहीं होता। जैसे जैसे वो अपनी उन मिस्टेक को करेक्ट करके मौत को चकमा देता है वैसे ही सुबारू और भी कई बार मरता है एंड अगेन वो वहां से शुरू करता है जहां वो लास्ट टाइम सुरक्षित होता है। मानो जैसे तुम GTA खेल रहे हो, तुम किसी जगह अपना पॉइंट सेव कर रहे हो और अगर तुम मर जाते हो तो लास्ट टाइम जहाँ पे प्रोग्रेस सेव किया था एग्जैक्ट वही से दोबारा से स्टार्ट करते हो। मॉडर्न टाइम्स के जापानीज MMORPG गेम्स की कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं इसेकाई एनिमे से ही इंस्पायर्ड है या फिर इसका उल्टा। खैर, आपको इसका प्लॉट सुन के इरेज जैसे एनिमे की याद आ रही होगी, बट मेरे लिए ये शो है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइन्स गेट एंड हिगुराशी एंड व्हाट वी गेट इज री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। अगर हम टॉप चार्ट्स देखें तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और कोनोसुबा जैसे शोज के साथ ही री जीरो भी टॉप के लिस्ट पर आता है और मुझे लगता है उसका क्रेडिट जाता है इसकी लॉन्ग रनिंग लाइट नॉवेल सीरीज को जो अभी भी कंटिन्यू हो रही है। मैंने पढ़ी तो नहीं है बट यू शुड ट्राई इट।
ReZero के टोटल 2 सीजन्स है। सीजन 1 के 25 एपिसोड्स है और ये 2016 में आया था, और सीजन 2 इसके 25 एपिसोड्स है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट 2020 में आया था जिसके 13 एपिसोड्स है, और सेकंड पार्ट जो अभी हाल ही में फिनिश हुआ है उसके 12 एपिसोड्स हैं। और इतना सब देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप एक 50 एपिसोड की एक लंबी सीरीज विथ प्लॉट की तलाश में है, देन माई फ्रेंड यू रियली नीड टू चेक दिस आउट। इसमें आपको रैम जैसे आइडियल मेट्स भी मिलेंगे, और भी काफी सारा एडवेंचर है जो आपको एक के बाद एक मिस्ट्री से रूबरू कराएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये शो काफी कुछ स्टाइन्स गेट और हिगुराशी से मिलता जुलता है, तो आपको काफी ज्यादा थ्रिलिंग मोमेंट्स इस एंटायर शो के थ्रू आउट मिलेंगे। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इसका फर्स्ट सीजन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बट सेकंड सीजन की कॉन्सेप्ट और वर्ड प्ले फर्स्ट सीजन से ज्यादा क्लियर और बेटर थे। पर सीजन 2 थोड़ा ज्यादा लेंदी लगा, मतलब लिटरली 29 मिनट के एपिसोड्स है, वो भी विदाउट ओपनिंग और एंडिंग। बहुत ही रेयरली ओपनिंग सॉन्ग्स और एंडिंग सॉन्ग्स के वीडियो को प्ले किया गया है। कैरेक्टर्स की बात करें तो मुझे ऑलमोस्ट सभी फीमेल कैरेक्टर्स अच्छे लगे, स्पेशली एकिडना और द मेन गर्ल एमिलिया। मेल कैरेक्टर्स में मुझे ओत्तो अच्छा लगा एंड सुबारू, इससे एनोइंग कैरेक्टर शायद ही मैंने अभी तक देखा होगा। इतना चिल्लाता है कि आपके कान दुखने लगेंगे। बाकी इसकी सेटिंग भी अच्छी रखी है, और फैंटेसी लवर ऑडियंस के लिए मैं ये खास तौर से रिकमेंड करूंगा। सो बस दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो लेट आने का कारण एग्जाम्स है, और साथ ही मैं काफी सीरियस टॉपिक पर वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा हूँ जो जल्द ही मैं अपलोड करूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप इस सीजन कौन सा एनीमे देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।